हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड इट्स 4 टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसको आगे किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि इस टेंस की आगे कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस tells us about something which is expected or planned to happen in the near future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि हमें बताता है कि कुछ चीज़ जो है या कुछ एक्शन जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नियर फ्यूचर में होने वाला है, वो होगा ही, या फिर कोई चीज़ जिसकी कि ऑलरेडी प्लान की हुई है लेकिन वो अभी नहीं होनी है, वो नियर फ्यूचर में होनी है, कुछ देर बाद होनी है, लेकिन वो होगी और वो कंप्लीट हो जाएगा एक्शन, उसके बारे में बात होगी। दैट इज़ अ completed एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक है जी, एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कहाँ पे हुआ है? फ्यूचर में, अभी नहीं। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि वह मंगलवार तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुकी होगी। कर चुकी होगी मीन्स एक्शन हो चुका होगा लेकिन फ्यूचर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी आपको टोटली अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टिक टू दिस वीडियो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट के 4 टाइप्स, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव टेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे लिखना है। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव बोथ। ये सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, इसका फॉर्मूला विद एग्जांपल्स। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव टेंस का अगर हमने सेंटेंस बनाना है इस टेंस में तो उसका फॉर्मूला क्या है। सो ये फॉर्मूला इज, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन यू हैव टू ऐड विल और शैल, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका हैव आ जाएगा जो कि इसका स्पेसिफिक पार्ट है, दैट इज ऑल्सो ये हेल्पिंग वर्ब। साथ में आपकी एक मेन वर्ब आएगी, दैट इज V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब यानी कि एक्शन क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। एंड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म जाती है, इट इज़ द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट इज़ वाई V3 इज़ हियर। और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इज़ योर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आइए इस फॉर्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ Jo will have finished her work by tomorrow. Jo is our subject. Subject is singular. That is the name. So we will write will. Will के साथ have जाएगा जाएगा. Have के साथ V3 आनी है. Finish plus ed finished. Then object is her work by tomorrow. अपना काम खत्म कर चुकी होगी जो कब? कल तक. Next one is subject is I और we, एंड आई और वी के साथ शेल लगता है, अभी आउटडेटेड हो चुका है, आप विल भी लगा सकते हो, नो इश्यूज। हैव इटन आवर डिनर बाय दिस टाइम, मैं या हम अपना खाना इस समय तक खा चुके होंगे। देन इज people or they will have solved this mystery by 2030, यानी अगेन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी will जाएगा। लोग ये मिस्ट्री या वह ये मिस्ट्री
सॉल्व कर चुके होंगे कब 2030 तक, यानी कि जब 2030 का टाइम आएगा तब तक ये मिस्ट्री जो है ये सॉल्व हो चुकी होगी। और बिकॉज एक्शन जो है वो फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेड टाइम तक ख़त्म हो चुका होगा, सो दैट उस चीज़ के लिए हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, अकॉर्डिंग टू दैट विल और शेल लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसलिए नॉट लगेगा। हैव हमारा अगेन हेल्पिंग वर्ब है बट इट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी वर्ब, साथ में उसके हैव के साथ हमेशा V3 जाएगा, सो V3 इज देयर, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट कंपल्सरी। सो वी कैन लुक फॉर सम एग्जाम्पल्स। नंबर वन इज Damon will not have done his work by tomorrow. Damon कल तक अपना काम नहीं कर चुका होगा। I or we shall not have eaten our dinner by this time. इस समय तक हम अपना डिनर या मैं अपना डिनर नहीं खा चुकी होंगी या हम अपना डिनर नहीं खा चुके होंगे। नेक्स्ट वन इज दे और पीपल विल नॉट हैव सॉल्व दिस मिस्ट्री बाय 2030। वह या फिर लोग 2030 तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर चुके होंगे। पहले हमने हाँ वाले सेंटेंसेस लिखे थे कि ये चीज़ हो चुकी होगी। अब हमने ना वाले बनाए हैं कि ये चीज़ नहीं हो चुकी होगी। तो हमने फ्यूचर के लिए अनुमान लगाया है कि इस टाइम तक ये काम नहीं ख़त्म हुआ होगा। सो दैट इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस। फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ आ रहा है आपको देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट आई विल गेट टू नो कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए काम आ रही है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़। Our next type is future perfect interrogative tense. So आइए सबसे पहले देख लेते हैं formula, and your formula is will or shall plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। नहीं, ये फॉर्मूला उल्टा नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स आपने कुछ इंटरोगेट करना है, यू हैव टू आस्क मीन्स इट्स अ क्वेश्चन टेंस। तो अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है एक वो आगे आ जाएगी, एक वो सब्जेक्ट के बाद रहेगी। सो विल और शैल आगे आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट है, देन हैव है, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट है, एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी दो। ओके, सो योर एग्जाम्पल्स आर विल मैट हैव डन हिज वर्क बाय टुमारो। क्या विल हमारा आगे आ गया, मैट हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमने वहीं से उठाया, V3 डू की थर्ड फॉर्म इज डन, एंड हिज वर्क बाय टुमारो इज आवर ऑब्जेक्ट, एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क। सो विल मैट हैव डन हिज वर्क बाय टुमारो, क्या मैट अपना काम कल तक ख़त्म कर चुका होगा। नेक्स्ट इज शैल आई और वी हैव ईटन आवर डिनर बाय दिस टाइम। क्या मैं या हम अपना खाना इस टाइम तक खा चुके होंगे। विल दे और पीपल हैव सॉल्व दिस मिस्ट्री बाय 2030। क्या वे या लोग 2030 तक ये मिस्ट्री सॉल्व कर चुके होंगे। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर्म, आप सवाल पूछ रहे हो कि क्या ऐसा हो चुका होगा, क्या वैसे लोग कर चुके होंगे। सो फ्यूचर में कोई बात होगी तो उसी के रिगार्डिंग ये हमने सवाल पूछा है, क्वेश्चन बनाया है कि क्या फ्यूचर में ये पर्टिकुलर काम हो चुका होगा, मीन्स यू आर डाउटफुल। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ होता है जब हम फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेंगे जो कि काम जिसके लिए हमें डाउट है या हमने कुछ पूछना है कि क्या ये काम तब तक हो चुका होगा। सो फॉर दैट फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस विल बी यूज्ड। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप की तरफ जो कि है फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस। सो हम अब सेंटेंस बनाना सीखेंगे
फ्यूचर परफेक्ट में जिसमें हम नेगेटिव भी लगाएंगे और इंटेरोगेटिव भी लगाएंगे, यानी कि नॉट भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, नावाचक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फॉर्मूला, एंड योर फॉर्मूला इज will or shall plus subject plus not plus have plus V3 plus object plus question mark. अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है. जैसे कि will और shall इंटरोगेटिव टेंस में जैसे आगे लगता है वो हमने यहाँ आगे लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है. साथ में अब नॉट हैव आएगा, नॉट हैव से पहले लगेगा, ये हमने नेगेटिव टेंस में से लिया है. बाकी रेस्ट ऑफ द सेम V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वो सारा का सारा सेम है. देन मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज विल लिली नॉट हैव डन हर वर्क बाय टुमारो. विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लिली हमारा सब्जेक्ट है, नॉट हैव डन, नॉट हैव हमने फॉर्मूला से लिया है, डन इज योर V3 यानी कि डू की थर्ड फॉर्म है. हर वर्क बाय टुमारो इज योर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज योर फॉर्मूला अगेन. सो विल लिली नॉट हैव डन हर वर्क बाय टुमारो, क्या लिली कल तक अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी. Next one is, shall I or we not have eaten our dinner by this time? क्या मैं या हम अपना खाना इस टाइम तक नहीं खा चुके होंगे. Last is, will they or people not have solved the mystery by 2030? क्या वे या लोग 2030 तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर चुके होंगे. So that is your examples and the formula. सो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने सीखा फ्यूचर नेगेटिव टेंस क्या होता है, उसकी आगे 4 सब पार्ट्स क्या होते हैं. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं इनके रिगार्डिंग, इनके फॉर्मूला के रिगार्डिंग या फिर इनके सेंटेंसेस के रिगार्डिंग, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, यू आर ऑल वेलकम एनी टाइम. यू कैन कमेंट मी डाउन, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं. Then I'll give your answers, and I'll make sure that within 24 hours आपके answers आप तक पहुंच जाएंगे, and I will try to solve your queries as soon as possible. एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज्वाइन करिए मेरी फैमिली द इंग्लिश टीचर फैमिली. सब्सक्राइब टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर 538. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.